बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और चटखारे वाली इतनी मज़ेदार चटपटी सी ये जूसी बोटियाँ मज़ेदार रेसिपियों के साथ हम लोग हाजिर हैं। और ये रेसिपी हम बना रहे हैं बकरीद स्पेशल की। तो यहाँ पर बोटियों पे मसाला लगाने के लिए ख़ास मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, जो बड़ी वाली होती है ना, बड़े बड़े साइज़ की मिर्च, बस वो एक ही मिर्च है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब यहाँ पर साबुत धनिया है और ये है 1 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टीस्पून है इसमें अजवाइन, और यहाँ पर 1 टीस्पून है इसमें काली मिर्च है। ये मसालों को आपने तवे पे हल्का सा भूनना है, और भूनने के बाद हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए तो आपने क्या करना है, इसको मसालों को एक बर्नी में डाल के पीस के रख लीजिएगा, यानी कि कूट के रख लीजिएगा। ज़्यादा दरदरा तौर पे कूटिएगा, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। और इसको एक बर्नी में भर के रख लीजिएगा कि मुझे तो यहाँ पर बस 400 ग्राम बोटियों पे लगाना है, तो आप लोग इसे ज़्यादा बना लीजिएगा। तो ये बकरीद स्पेशल के लिए बहुत मज़े की है, ये ख़ास मसाला है। और बाहर वाले जो बनाते हैं ना, उस पर थोड़ा सा जीने मुँह तो भी डालते हैं। ये ख़ास स्पेशल है। अगर आपको रोल पराठा वगैरह भी खाना हो तो उसकी बोटियों पे भी यही मसाला लगाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ये बना के पीस के रख लीजिएगा। तो यहाँ देखें, हमारा मसाला हमने तवे पे हल्का सा भूना, और भूनने के बाद इसको दरदरा तौर पे कूट लिया। ठीक है, अगर ये मोटे मोटे आपको अच्छे नहीं लगे तो आप इसको भी और ज़्यादा कूट लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने लिया है 400 ग्राम बीफ, यानी कि ये गाय का गोश्त है, बीफ है, और ये बोनलेस बोटी है। इसमें हल्की फुल्की कहीं चर्बी भी लगी हो ना तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ये इस तरह से ही बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी। तो ये मेरे पास तो 400 ग्राम है। आपने क्या करना है, इन अच्छे से बोटियों को धो लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा, खुशक कर लीजिएगा, और उसके बाद हम इसमें अच्छा सा मसाला लगाते हैं इसको मैरिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और 3 से 4 चम्मच डाला है मैंने इसमें दही। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूंगी कच्चा पपीता। आप इस मसाले को ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं, और पैकेट बना के रख लें, जैसे बॉक्स में डाल के रख लें, ओवरनाइट लगा दें मसाला और पैकेट बना के रख लें। जब दिल चाहे बना के ये बोटियों को खा सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाली है इस पर पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून डाली है इसमें हल्दी, और यहाँ पर मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून डालूँगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, और 1/4 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। नमक डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 भर के चम्मच मैंने इसमें डाला है लेमन जूस, और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डालूँगी सफ़ेद सिरका, ताकि बोटियों को गलने में मदद करे और टेस्ट भी बहुत मज़े का आएगा। इसको मैरिनेट करें अच्छे से, और अगर आपको इसको और ज़्यादा जायका चाहिए तो आप इसको ओवरनाइट रख दें, और इसके बॉक्स बना के रख दें कि इसको मसाला लगाएं और बॉक्स में करके रख दें। जब आपका दिल चाहे इसको निकालें और तवे पे रख के बना लें। अच्छा, यहाँ मैंने डाला है इसमें जर्दे का रंग, या ऑप्शन है, आपकी मर्ज़ी है, आपका दिल चाहे डालें, आपका नहीं दिल चाहे तो नहीं डालें। तो यहाँ मैंने जर्दे का रंग भी मिला दिया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको आप ढक के रख दें। मैंने 2 से 3 घंटे ढक के रखा था, क्योंकि मुझे जल्दी थी बनाने की। तो आप लोग भी इस तरह से ही करिएगा। अगर 2-3 घंटे में बहुत अच्छे से मसाला लग चुका था, और कच्चा पपीता लगने के बाद तो वैसे भी बहुत जल्दी ये बोटियाँ गल जाती हैं। अब यहाँ पर मैंने तवा लिया, और तवे पे मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हमने क्या करना है, बस इस तरह से बोटियों को रख देना है। बहुत जल्दी से गल गई थी और बहुत अच्छी गली थी। यहाँ पर इस तरह से बोटियों को रख दीजिएगा। सारी बोटियों को रखने के बाद आपने एक तरफ से जब कलर आ जाए तो फिर दूसरी तरफ से पलट दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए ये बोटियाँ थोड़ा सा मसाला छोड़ेंगी, यानी कि जो इसका मसाला होगा ना, ज़ायद मसाला, वो भी आप इस पर डाल दीजिएगा, तो फिर मसाला छूटेगा। इस तरह से देखिए, ये बोटियों ने अपना मसाला पानी भी छोड़ दिया है, मसाला भी छोड़ दिया, क्योंकि दही थी। और थोड़ी देर में ये सारी बोटियाँ खुद ब खुद सिमटना शुरू हो जाएंगी। इस तरह से मसाला भुनना शुरू हो जाएगा। अब जनाब, ये है देसी रेसिपी, और घी का तड़का ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा घी डाला है, ताकि इसमें और मज़ीद मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और मैंने जो ये मसाला बनाया था, जो मैं आपको बता रही थी, शुरू में भूना था तवे पे, वो मसाला हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है। बस 1 टेबलस्पून भर के डालना है,
बस, क्योंकि ये इतना 400 ग्राम गोश्त के लिए काफ़ी था। अब यहाँ पर देखें ये मसाला डाल के भी मैंने हल्का सा बस चलाया है चम्मच, और इतना मज़े का ये मसाला लग रहा था ना, बहुत मज़े का लग रहा था। ऊपर से हरा धनिया डाल दिया, कोयले की धुनी दे दी है। देखें कोयला जलाने के लिए रख दिया था, बीच में रख दिया मैंने कोयला इस तरह से करके, और इस पर ऑयल डाल देंगे और उसको ढककर ढक देंगे, ताकि इसमें ना पूरा बारबेक्यू का टेस्ट आ जाएगी, यानी कि कोयले की खुशबू आ जाएगी ना, स्मोक की खुशबू आ जाएगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा स्मोक। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्त सी रेसिपी हो चुकी है तैयार, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ ये मसाला बोटी, जूसी मसाला बोटी हो चुकी है तैयार। ऊपर से लेमन निचोड़े और रायते के साथ, चटनी के साथ, नान के साथ खाएं। मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।